जरा सोचिए, दुनिया में जंग चल रही है, तेल $100 बैरल पार कर चुका है, मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, करेंसी गिर रही है, लेकिन गोल्ड, जो हर क्राइसिस में सेफ हेवन माना जाता है, वो गिर रहा है। क्यों? हमें हमेशा बताया गया, जब दुनिया डर में होती है, जब जंग होती है, जब सिस्टम हिलता है, लोग गोल्ड खरीदते हैं और उसकी कीमत बढ़ती है। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल उल्टी है। और अगर आप ये समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि असली ग्लोबल गेम क्या चल रहा है। सबसे पहले एक सिंपल फर्क समझिए, रिस्क और केओस। रिस्क मतलब महंगाई बढ़ रही है, करेंसी कमजोर हो रही है। ऐसे में लोग अपने पैसे को बचाने के लिए गोल्ड खरीदते हैं। इसीलिए 2025 में गोल्ड रिकॉर्ड हाईस तक गया। लेकिन केओस अलग होता है। केओस मतलब जंग, एनर्जी क्राइसिस, सर्वाइवल मोड। अब देशों को इन्वेस्टमेंट नहीं, सर्वाइवल चाहिए। और इसी पॉइंट पर गोल्ड सेफ हेवन नहीं रहता, वो इमरजेंसी कैश बन जाता है। जैसे कोई इंसान मुश्किल वक्त में अपना आखिरी जेवर बेच देता है, वैसे ही देश अपना गोल्ड बेचते हैं। अब असली खेल शुरू होता है। आज दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है तेल, और तेल अभी भी $, में ट्रेड होता है। अब जैसे ही जंग बढ़ती है, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है, प्राइसेस ऊपर जाती हैं। देशों को ज्यादा डॉलर चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है, हर देश के पास डॉलर नहीं होता, उनके पास होता है गोल्ड। तो वो क्या करते हैं? गोल्ड बेचते हैं, डॉलर खरीदते हैं। रिजल्ट, मार्केट में गोल्ड की सप्लाई बढ़ती है, गोल्ड की कीमत गिरती है, और दूसरी तरफ डॉलर और स्ट्रांग हो जाता है। अब इसे और डीप समझिए। ये तीन अलग चीजें नहीं हैं, ये एक लूप है। ऑयल ऊपर, डॉलर डिमांड ऊपर, डॉलर डिमांड ऊपर, गोल्ड सेलिंग ऊपर, गोल्ड सेलिंग ऊपर, गोल्ड प्राइस नीचे। और इसी बीच यूएस इंटरेस्ट रेट्स हाई रखता है, जिससे डॉलर और मजबूत होता है और गोल्ड पर और प्रेशर आता है। यही है वो इनविजिबल सिस्टम जिसे आम लोग नहीं देख पाते। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जब दुनिया पैनिक में है, जब रिटेल इन्वेस्टर्स गोल्ड बेच रहे हैं, एक देश क्वाइटली ऑपोजिट कर रहा है। चाइना पिछले कई महीनों से लगातार गोल्ड खरीद रहा है, रिकॉर्ड रिजर्व्स बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म पावर शिफ्ट देख रहा है। वो डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है और केओस के टाइम को यूज कर रहा है चीप गोल्ड अक्यूमुलेट करने के लिए। तो असल में गोल्ड फेल नहीं हुआ, सिस्टम बदल गया है। शॉर्ट टर्म में गोल्ड गिर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जंग, डेट और इन्फ्लेशन उसी गोल्ड को फिर ऊपर ले जाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि गोल्ड क्यों गिर रहा है, सवाल ये है कि आप पैनिक में बेच रहे हो या बड़े खिलाड़ियों की तरह चुपचाप गेम समझ रहे हो।